खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 29 बाब आयत 26वीं ता 46वीं। और तो हारून के तकसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि वो हिलाने का हदिया हो, ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तकसीसी मेंढे के हिलाने के हदिया के सीना को जो हिलाया जा चुका है, और उठाए जाने के हदिया की रान को जो उठाई जा चुकी है, लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बने इस्राएल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है। सो ये बनी इस्राएल की तरफ से उनकी सलामती के ज़िबियों में से उठाए जाने का हदिया होगा, जो उनकी तरफ से खुदावंद के लिए उठाया गया है। और हारून के बाद उसके पाक लिबास उसकी औलाद के लिए होंगे, ताकि उन्हीं में वो मसा और मखसूस किए जाएं। उसका जो बेटा उसकी जगह काहिन हो, वो जब पाक मुकाम में खिदमत करने को खैमा इज्तिमा में दाखिल हो, तो उनको 7 दिन तक पहने रहे। और तू तकसीसी मेंढे को लेकर उसके गोश्त को किसी पाक जगह में उबालना, और हारून और उसके बेटे मेंढे का गोश्त और टोकरी की रोटियां खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खाएं। और जिन चीज़ों को उनको मखसूस और पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाए, वो उनको भी खाएं, लेकिन अजनबी शख्स उनमें से कुछ ना खाने पाए, क्योंकि ये चीज़ें पाक हैं। और अगर मखसूस करने के गोश्त या रोटी में से कुछ सुबह तक बचा रह जाए, तो उस बचे हुए को आग से जला देना, वो हरगिज़ ना खाया जाए, इसलिए कि वो पाक है। और तू हारून और उसके बेटों के साथ जो कुछ मैंने हुक्म दिया है, वो सब अमल में लाना, और 7 दिन तक उनकी तकसीस करते रहना। और तू हर रोज़ खता की कुर्बानी के बछड़े को कफ़ारा के वास्ते ज़िबा करना, और तू कुर्बानगाह को उसके कफ़ारा देने के वक्त साफ़ करना और उसे मसा करना, ताकि वो पाक हो जाए। तो 7 दिन तक कुर्बानगाह के लिए कफ़ारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बानगाह निहायत पाक हो जाएगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। और तू हर रोज़ सदा 1-1 बरस के 2-2 बर्रे कुर्बानगाह पर चढ़ाया करना, 1 बर्रा सुबह को और दूसरा बर्रा ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और 1 बर्रा के साथ ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा देना, जिसमें हैन के चौथे हिस्सा की मिकदार में कूट कर निकाला हुआ तेल मिला हुआ हो, और हैन के चौथे हिस्सा की मिकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तू दूसरे बर्रा को ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नज़र की कुर्बानी और वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू और आतिशीन कुर्बानी ठहरे। ऐसी ही सोख्तनी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे। वहाँ मैं तुमसे मिलूँगा और तुझसे बातें करूँगा, और वहीं मैं बने इस्राएल से मुलाकात करूँगा, और वो मुकाम मेरे जलाल से मुक़द्दस होगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बानगाह को मुक़द्दस करूँगा, और मैं हारून और उसके बेटों को मुक़द्दस करूँगा, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और मैं बने इस्राएल के दरमियान सकूनत करूँगा और उनका खुदा होऊंगा। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ, जो उनको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सकूनत करूँ। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूँ। आमीन।